दिल्ली पुलिस का अगर कोई ठुल्ला हमारा इससे बहुत ही आत्मसम्मान गिरा है। जो बटला उस एनकाउंटर में मारे गए हैं, वो जिन्होंने लोगों के लिए जान दी है, वो क्या ठुल्ले हैं, इसलिए मर गए हैं वो। कि ठुल्ले हमें ठुल्ले बना दिया। बताओ, पब्लिक जैसा सभी लोग हमारे ठुल्ला नहीं करते। उसी टुल्ले का जिसको टुल्ला बोला है उन्हीं के बेटे डॉक्टर भी है, उनके बेटे बेटियां IPS भी है। ठुल्ला भी बोला गया, हमें बहुत बुरा लगता है। ठुल्ला शब्द वह किसी के लिए भी उचित नहीं है। दिल्ली पुलिस के व्यक्ति को ठुल्ला कह रहे हैं। बच्चा भी पुलिस वालों को यही बोल के चला रहा था कि ठुल्ला मीन्स क्या? ये ठुल्ला, ये सिपाही, ये हमारी जान है, कितनी सेवा करता है। बच्चे बार बार पूछते पापा आप ठुल्ले हो। बोल गए केजरीवाल, बल्कि यूं कहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, और गर्म हो गई दिल्ली पुलिस। कांस्टेबल आहत है, आप भद्र शब्द कहेंगे जिसका उनके परिवार वाले गुस्से में हैं और उनके बच्चे कह रहे हैं ये सम्मान पर चोट है। तो हमने भी सोचा कि दिल्ली की सड़कों पर निकल कर देखें, वहां तैनात सिपाही या अरविंद केजरीवाल के शब्दों में कहें तो ठुल्ले की जिंदगी। सबसे पहले हम पहुंचे सदर बाजार थाने के एक बैरक में। खाकी वर्दी पर छिड़ गई है देश की सबसे बड़ी सियासी जंग। यूं तो खादी वाले लड़ रहे हैं, लेकिन इसका लक्ष्य साफ है, और वो ये कि किसी तरह से खाकी वर्दी पर कब्जा हो जाए। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली पुलिस को ललकार रहे हैं, लेकिन हम ये जानने निकले हैं कि दिल्ली पुलिस के एक सिपाही का रोजमर्रे का दिन कैसा बीतता है, उसकी जिंदगी कहां कटती है और उसकी नौकरी का वक्त क्या होता है। यही जानने के लिए हम ऐसे एक बैरक में पहुंचे हैं। जी हां, दिल्ली पुलिस के ये जवान ऐसे बैरक्स में, और कई जगहों पर तो ऐसे बैरक भी नहीं है, टेंट है जिनमें वो अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं। महीनों महीनों जब तक छुट्टी नहीं मिलती है, ऐसे ही बैरक में वो रहते हैं। जरा यहाँ का नजारा आपको दिखा दे। लगभग 12 एक तरफ, दूसरी तरफ 24 बेड, इस तरह की लकड़ी के कॉट लगे हुए हैं जिन पर एक हल्की सी चादर या फिर गद्दी लगाकर वो अपनी जिंदगी काटते हैं। ऐसे कुछ बक्से पड़े होते हैं जिनमें एक तरह से उनकी जिंदगी सिमटी होती है। कहीं बगल में एक छोटा सा हीटर, हालांकि मेस है जिससे उन्हें खाना मिलता है, लेकिन ये उनकी जिंदगी का एक नज़ारा है जो शायद हर किसी को देखना चाहिए। कपड़े यहाँ पर टंग कर सूख रहे होते हैं और इन्हीं के बीच इनकी जिंदगी का कोई भी दिन निकलता है। ये है भगवान दास, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस। इनकी तैनाती सदर बाजार इलाके में है। इनका घर, इनके 2 बच्चे राजस्थान में रहते हैं। इनकी यही नौकरी इनकी पूरी जिंदगी की पूंजी है। इनका सम्मान है, इनका फर्ज है। ठुल्ला शब्द इसी आत्मसम्मान पर हथौड़ा मारता है। यूं ही नहीं छलकते इस उम्र में आंसू। जब गौरव की जगह अपमान आंखों में घर करे, तब कंठ में आवाज अटकती है। पुलिस के लिए ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं वो, तो हमारे आत्मसम्मान को बड़ी ठेस पहुंचती है। वो बच्चे बार बार पूछते पापा आप ठुल्ले हो। इससे मेरा मन रोने को हो रहा है। नाइट शिफ्ट करके सुबह 8 बजे बैरक में आए और फिर 6 घंटे बाद सड़क पर तैनात हो जाना है। वर्दी आंखों की नींद हवा कर देती है। तभी फिर तैयार होकर ड्यूटी पर निकल पड़े हैं भगवान दास। भगवान दास जी से अभी हमने ऊपर बैरक में बात की थी, और अब भगवान दास जी सुबह 8 बजे ड्यूटी के बाद अपने बैरक में पहुंचे थे, और फिर अब लगभग 2 बजे के आसपास उन्हें ड्यूटी पर पहुंचना है। इसके लिए वो तैयार होकर निकल रहे हैं। भगवान दास जी, यानी 8 बजे से 2 बजे, ये सिर्फ 6 घंटे का आपको बीच में थोड़ा सा गैप मिला है 24 घंटे में? हाँ जी, ये 6 घंटे का गैप रेस्ट करने के लिए मिला है, जिससे ड्यूटी के लिए दोबारा से एनर्जी मिल जाए। छुट्टी आपको कब मिलेगी? नहीं जी, अभी तो छुट्टियां बंद हो रही है 15 अगस्त के विषय में, सिलसिले में। तो अभी ईद भी गई है, अब आगे छुट्टियां जब मिलेंगी जब देखेंगे। इनकी इस पीड़ा पर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का ये कहना है, ना मैं आहत हूँ, ना मुझे अफसोस है, ना ही मुझे गुस्सा है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि एक पुलिस ऑफिसर को किसी परेशानी के कारण विचलित नहीं होना चाहिए। हर पुलिस वाले को
मैं तो ये कहूँगा कि उसका जो एक मोटो का एक हिस्सा होना चाहिए, उसके जीवन का एक ये हिस्सा होना चाहिए, चला जाता हूँ हंसता खेलता मुझे हवादिस से, अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। अब इनसे मिलिए रेखा खत्री, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस। रेखा दिल्ली की रहने वाली है। घर से काम पर पहुंचने में उन्हें 2 घंटे का सफर करना पड़ता है। फिर शुरू होती है इनकी ड्यूटी। ये जिस थाने में हम हैं, यहाँ पे फीमेल लॉकअप है, यानी महिला अगर कोई पकड़ी जाती है तो उसे हिरासत में ऐसे ही लॉकअप में रखा जाता है। और हमारे साथ एक कांस्टेबल यहाँ पर खड़ी हैं, रेखा खत्री जी, जिनसे बातचीत करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी ज़िंदगी कैसी बीतती है। रेखा जी, कहते हैं कि बहुत मुश्किल हालात में पुलिस में काम करना पड़ता है, क्या सच में ऐसा है? जी, हम लोगों को पता है हम ड्यूटी किस तरह खड़े होके, किस तरह 24 घंटे जो है किन हालात में बावर्दी खड़े होके जो ड्यूटी देते हैं, और 1 मिनट में कोई भी बंदा तरह तरह के एलिगेशंस, तरह तरह की बातें सुनते हुए, उनकी हर तरह की बातें सुननी पड़ती हैं हमें पब्लिक की। यहाँ पे मुझे सारे लोगों ने बताया कि आप रेखा खत्री जब ड्यूटी पर खड़ी होती हैं तो 1 मिनट भी आप बैठती नहीं हैं। क्यों, आपको क्यों ऐसा लगता है कि अगर मैं वर्दी में हूँ, मैं ड्यूटी पर हूँ, तो मुझे बैठना नहीं चाहिए? ये क्यों लगता है रेखा को? मैं उचित नहीं समझती हूँ कि यूनिफॉर्म पहन के बैठा जाए। इसके बाद हम पहुंचे चांदनी चौक, यानी लाल किले के आगे। जरा यहाँ का नजारा देखिए, धूप, धुआं और जबरदस्त भीड़। शायद दिल्ली का सबसे व्यस्त इलाका। यहाँ की नौकरी भी एक चुनौती है। आमतौर पर यहाँ तैनाती असलहा के साथ 8 घंटे की होती है। जी, चिरंजी लाल जी, कांस्टेबल हैं आप दिल्ली पुलिस? कांस्टेबल, हाँ जी, मैं दिल्ली पुलिस। ये आपकी ड्यूटी यहाँ की है, यहीं पर है, और कितने महीनों से आप हैं, या फिर कितने? लास्ट 15 दिन से मैडम मैं यहाँ से। तो ये आपको इस तरह से कितनी देर लगभग खड़ा होना पड़ता है? कितनी तरह की तैनाती रहती है? सुबह 7 से लेकर 3 बजे तक। मुश्किल का एहसास होता है धूप में, गर्मी में, बरसात में? बिल्कुल जी, बहुत मुश्किल होती है। ना कहीं से पानी पीने के लिए फैसिलिटी, ना कुछ और है। यहाँ परेशानी ज़्यादा, हर एक अफसर आता है, चेक करता है, वो ये भी डर रहता है कोई डम्मी नहीं रख जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए, सारा कुछ होता है। हाँ जी। और पानी, कह रहे हैं आपकी पानी पीने की फैसिलिटी नहीं? नहीं, फैसिलिटी नहीं है मैडम। कभी कभी इधर से लेके जो बोतल खरीद ले वो पीना पड़ता है हमें। हाँ। क्या नाम है जी आपका? कांस्टेबल पवन कुमार जी, ठीक है। आप ये यहाँ पे ड्यूटी पे हैं? जी मैडम, ड्यूटी पे। कितने घंटे की ड्यूटी होती है? हमारी 8 घंटे की ड्यूटी होती है जी। तो आपको ऐसे हथियार लेकर यहाँ पे खड़ा होना पड़ता है? जी मैडम। तो मुश्किल है इसमें, आपको लगता है, क्योंकि बहुत सतर्क रहना पड़ता होगा? जी मैडम, सतर्क रहना पड़ता है। 15 अगस्त की बात है तो इसलिए सतर्क है। इसी चौराहे पर आतंकी खतरे के मद्देनजर मचान ड्यूटी भी लगती है। इस ऊंचे मचान पर लगातार 6 घंटे की तैनाती है। नजर एक पल भी सुस्त नहीं पड़ सकती। हर लम्हा इन 6 घंटों तक खड़े होकर मुस्तैदी से चारों तरफ नजर रखनी पड़ती है। चलकर आपको खुद ही दिखाते हैं कि किस तरह से इन्हें अपनी नौकरी इस तरह की परिस्थितियों में करनी पड़ती है। ये जो मचान है वो आप देख ही रहे हैं किस हालत में है। ये दरअसल सीढ़ी है जिससे ये ऊपर पहुंचते हैं और फिर बात करते हैं इनसे। जितेंद्र जी, यहाँ पर ड्यूटी करते हैं आप, मचान पे खड़े होकर कितने घंटे की ड्यूटी होती है? 6 घंटे की मैडम। 6 घंटे की, यानी वहाँ पर जो लोग नीचे रहते हैं उनकी 8 घंटे की, आपकी 6 घंटे की, क्योंकि सतर्क होकर एक ही जगह पर आपको खड़ा होना पड़ता है। पानी, खाना, इसकी दिक्कत होती है? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। पानी वगैरह यहाँ पे लेते, खाना खा के आते हैं जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, वलवाड़। तो राजस्थान, आप घर परिवार वहीं पे है? हाँ जी, बिल्कुल राजस्थान में। तो कितने महीने के बाद छुट्टी मिलती है? छुट्टी तो मैडम जब भी मौका मिल जाए, फिक्स नहीं होता है। ऐसे अनगिनत सिपाही हैं दिल्ली पुलिस में, जिनकी जिंदगी सड़क के धुएं और बैरक की इन कॉट्स पर बीतती है। दिल्ली में कुल पुलिस वालों की संख्या है 83,762 और लगभग 180 पुलिस थाने हैं। इसमें से 45,000 की तैनाती वीआईपी सुरक्षा में है। बचते हैं 38,762, यानी 450 से 480 दिल्ली वालों पर एक पुलिस वाला।
आज तक ने रात में दिल्ली की सड़कों पर भी जाकर पूछे सवाल। रात की तैनाती क्या ज्यादा मुश्किल है? हमने इन सिपाहियों से पूछा। पब्लिक का भी थोड़ा बचाव करते हैं और अपने आप को भी बचाते हैं ताकि कोई जो है ना बैरिकेड वगैरह पे टक्कर ना मार जाए और जो है ना किसी को पब्लिक वाले को भी नुकसान ना हो। सबके साथ है तो परेशानियाँ, अगर हम पुलिस भी यही काम सोच के अगर ड्यूटी करेगी तो ड्यूटी नहीं कर पाएगी। वो ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी हमने 12 घंटे की। जैसे बैरिकेड पर हम लगते हैं ड्यूटी हिसाब से, अगर तेज़ आ रहा था हमने अपना खुद भी बचाना, ये नहीं कि हम बैरिकेड के आगे हट जाएं, थोड़ा साइड में भी खड़े हो सकते हैं। और तेज़ आ रहा है तो उसको इशारा भी दे सकते हैं, अब थोड़ी मंदी चलाओ। फिर रात में यहाँ ड्यूटी देते हैं, कोई ना तो बूथ है, बारिश बुरिश आ जाए, आंधी आ जाए तो कुछ नहीं है यहाँ पर, ना हम अपना सामान रख सकते, यहाँ कोई रखने का कोई सामान रखने का कोई जगह है। जुगाड़ के टाइम में तो कोई छुट्टी ना मिलती जी, वैसे टाइम में इमरजेंसी में तो छुट्टी दे देता है, एक आधा दिन की छुट्टी तो मिल जाता है। नौकरी तो जी नौकरी है, नौकरी में तो पहले ये नौकरी को अहमियत दी जाती है, बाद में बच्चों को। सवाल ठुल्ले कहे जाने पर भी पूछा। देखो जी, ये बड़ी लेवल की बातें हैं, वैसे हम तो ये कहते हैं अगर ये बड़े अफसर, बड़े सीएम, बड़े हमारे ये आपस में तू रखेंगे तो नीचले क्या करेंगे? ये तो अब सब तो है ही, इस दिल्ली ने चुने हुए हैं ये आदमी, अगर ये आपस में लड़ते रहेंगे तो नीचले आदमी क्या काम करेंगे? हम 7 घंटा नाइट में खड़े खड़े ड्यूटी कर रहे हैं, इसमें सीएम साहब ऐसा आदमी अरे ढुल्ला कहता तो फिर मुश्किल हो जाता है, बुरा लगता है। ऐसा जी ड्यूटी देता है जो आदमी पूरी मेहनत से, उसको महसूस तो होता ही है, कोई गलत शब्द करता है यूज, उसके लिए यूज करता है तो मनोबल डाउन तो होता है जब आदमी ड्यूटी बढ़िया देता है और उसको फिर सही इज्जत नहीं मिलती तो मनोबल डाउन होता ही है आदमी। देखो गलत तो गलती है, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, गलत नहीं बोलना चाहिए किसी से, किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते हम। लेकिन अगर मुख्यमंत्री ने ऐसे शब्द लिए तो क्या आप लोगों को बुरा लगता है? देखो ये उनके लिए हम नहीं कह सकते ये चीज़ तो अफसरों के लेवल की बात है। गुस्सा फैलता भी है, ये गुस्सा पुलिस कॉलोनी तक फैल गया है। तकलीफ ये कि ऐसी नौकरी जिसमें होली का रंग भी खाकी होता है, जिसमें बीमार घर वालों को छोड़ नौकरी पर जाना आम बात है, उस नौकरी पर निकम्मेपन का लांछन क्यों? कई हिस्से, कई रंग होते हैं एक पुलिस वाले की जिंदगी में। बैरक, सड़क पर कहीं नौकरी ड्यूटी करता हुआ, तो उसी के साथ एक हिस्सा ये भी होता है एक पुलिस कॉलोनी। जी हाँ, यहाँ पर उन्हें घर मिलता है पुलिस वालों को, जहाँ पर उनके परिवार रहते हैं, और इन परिवारों से ही मिलने हम आए हैं ये जानने के लिए कि इनके लिए इनके पिता का, पति का या फिर इनके बेटे का एक पुलिस वाला होना क्या मायने रखता है, और जिस तरह की बदनामी की जा रही है उसको लेकर इनकी सोच क्या है। हमारे पति पुलिस में हैं और क्या नाम है, सुबह से शाम तक घर नहीं आते, 24-24 घंटे हो जाते हैं, और उनको गाली दी जाती है तो हमें बहुत बुरा लगता है। जो अपने बच्चे को भी नहीं देख सके, अपने मम्मी पापा को ये नहीं देख सके, घर में कौन बीमार है, क्या हाल चाल चल रहा हो, क्या नहीं चल रहा, तो ये कौन से पुलिस वाले की ऐसी जिंदगी बेकार जाएगी। सवाल तैनात है, खाकी वर्दी सिर्फ रंग, महज कपड़ा, या उससे आगे भी कुछ? इस खाकीपन पर निठल्लेपन और निकम्मेपन का ठप्पा, या उससे आगे एक ऐसा अस्तित्व जिसकी भोर कड़कड़ाती धूप में होती है और रात बच्चों से दूर किसी थाने में? आप सारे टीवी चैनल्स वाले गए हैं और हर टीवी चैनल्स पे कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 लोग हैं जिन्होंने कबूला कि उनकी आंखों के सामने हुआ हादसा हुआ है। वहां दिल्ली की पुलिस ये कहे कि उसको गवाह नहीं मिला, ये क्या साबित करता है? ये यही साबित करता है कि दिल्ली की पुलिस या तो निकम्मी है या उसको अपना काम करने नहीं आता है। यह अकस्मात नहीं है। खाकी वर्दी को अपनी उंगली की नोक पर उछालना इस देश में खादी पहनने वालों की फितरत रही है। उनकी शान कई बार पुलिस की तौहीनी में होती है। क्या इस खाकी वर्दी की बदनामी से राजनीति में शोहरत बढ़ती है? तभी पहली ईंट किसके हाथ में थी अब याद रखना मुश्किल है। सब उठाते हैं हाथ में पत्थर, करते हैं चोट और रंग देते हैं निकम्मेपन के रंग में हर खाकी वर्दी वाले को। खून खौलता है क्या अगर आप ईमानदार पुलिस वाले हैं? इस तौहीनी को खामोश अवाक बदहवास होकर बस झेलना कितना तकलीफ देह होता है उस पुलिस वाले के लिए जिसकी होली दिवाली सब फर्ज के नाम पर बच्चों से दूर सड़क के किसी कोने में नशे में धुत लोगों से बकझक करते बीतती है।
पर्व त्योहार पर छुट्टी नहीं मिलती, नाइट शिफ्ट के बाद फिर 6 घंटे में ही वापस ड्यूटी पर लौटना पड़ता है। दिल्ली से बाहर रहने वालों को सिर्फ साल में 2 या फिर 3 बार घर जाने की छुट्टी मिलती है, यानी अपने बच्चों से भी तभी मिल पाते हैं। कम तनख्वाह की वजह से दिल्ली जैसे महंगे शहर में बच्चों को नहीं रख पाते। लेकिन इससे आगे दिल्ली की एक सच्चाई ये भी है कि सड़कों पर होती है रेडी पटरी वालों से वसूली। इस सच को खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी स्वीकार कर रहे हैं। ये एक हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे कुछ पुलिसकर्मी इस प्रकार का कार्य करते हैं जिससे पूरी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को जो है जिससे बदनाम होती है। अपनी पिछली सरकार में केजरीवाल ने यह दावा भी किया था कि उनके आने के बाद वसूली बंद हो गई थी। भ्रष्टाचार पर छिड़ी ये जंग अब ठुल्ले के नाम में अटक गई है। क्या ये लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी? नहीं, ये शुरुआत भी है और एक सिलसिला भी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली पुलिस की बागडोर अपने हाथ में चाहते हैं। इस जंग में दूसरी तरफ सेनापति हैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर BS बस्सी। बस्सी ने ऐसे घुमा के सिखाया भाषा की मर्यादा। और इन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया, मुझे तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ था। इससे आगे पुलिसिंग पर उठ रहे सवालों पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने खुसरो को सामने खड़ा कर दिया, पढ़ दिया दोहा और कहा, हम डूब के पार जाने वालों में से हैं। तू मैं, ठुल्ला निकम्मा, अपमान हौसले पर चोट, अंजाम के पचड़े में मत फंसिएगा, ये आगाज है, जंग जारी रहेगी। अंजना ओम कश्यप, दिल्ली आज तक।